Good morning to all of you. In previous video, we have read the topic War with the Marathas. Today our topic is the claim to Paramount AC. Paramount AC मीन होता है सर्वोच्च, मीन सबसे उच्च. क्लेम मीन होता है दावा, उच्च होने का दावा जो था ये कंपनी ने किया था. It is clear from the above that from the early 19th century the company pursued an aggressive policy of territorial expansion. जो ऊपर वाला हमने पढ़ा उससे जो है वो हमें क्लियर होता है कि कंपनी ने अपने जो है वो प्रशासन को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए बहुत ही आक्रामक मीन्स बहुत अग्रेसिव पॉलिसी जो है अडॉप्ट की थी. अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 टू 1823, जो गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स था उस जो वो का जो शासन काल था 1813 से लेकर 23 तक, उसने जो पॉलिसी अडॉप्ट की, ए न्यू पॉलिसी पैरामाउंट एसी वाज इनिशिएटेड. तो उसने एक नई नीति सर्वोच्चता की जो है वो शुरू की. इनिशिएटेड मीन शुरू करना. नाउ द कंपनी क्लेम्ड, अब कंपनी ने क्या दावा किया, दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम, कि जो कंपनी की सत्ता है वो सबसे उच्च है और सुप्रीम मीन्स है महान है. हैंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स, उसकी पावर जो है वो भारतीय स्टेट्स से भी जो है वो ज़्यादा है. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट, अपने हितों की प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, इट वाज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम. तो कंपनी ने कहा कि जो अपने हितों को रक्षा करने के लिए कंपनी जो है किसी भी भारतीय प्रशासन को एनेक्स करने में, उसको जब्त करने में या जब्त करने की धमकी देने में, थ्रेटनिंग होता है धमकी देना जो है वो, ये अधिकार जो है वो कंपनी के पास है. ये कंपनी ने ये दावा किया. दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल. यह सोच जो थी बाद में अंग्रेजों की नीतियों में जो दिखाई देती रही. दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड, लेकिन यह प्रक्रिया जो थी बेरोक टोक जो है वो नहीं चली. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ किटूर इन कर्नाटक टुडे, आजकल का जो कर्नाटक है उसके अंदर एक छोटा सा स्टेट है किटूर. जब कंपनी ने उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, रानी चेन्नम्मा टुक टू आर्म्स, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए. एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंस मूवमेंट, और उसने जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया. शी वाज अरेस्टेड इन 1824, तो उसको 1824 के अंदर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया. एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829, और जेल में 1829 में उसकी मृत्यु हो गई. बट रायन्ना, ए प्योर चौकीदार ऑफ संगोली इन किटूर, किटूर के अंदर संगोली का एक चौकीदार था जो कि गरीब था, उसका नाम था रायन्ना. उसने कैरिड ऑन द रेसिस्टेंस, ये विरोध जो था जारी रखा, रानी चेन्नम्मा द्वारा जो मूवमेंट चलाया गया था उसको जारी रखा. विद पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स, लोगों ने उसको बहुत समर्थन दिया. लोगों के समर्थन के साथ उसने कंपनी के कैंप और रिकॉर्ड्स को जो है वो नष्ट कर दिया. ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830, उसको भी पकड़ लिया गया और 1830 के अंदर उसको जो है वो फांसी दे दी गई. यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेस ऑफ रेसिस्टेंस लेटर इन द बुक, भी इसके जो है विरोध के जो और भी बहुत से जो हैं केसेस हैं वो इसके बुक में आप पढ़ोगे. इन द लेट 1830 the East India Company became worried about Russia.
30 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी चिंतित थी, वरीड थी अबाउट रशिया के बारे में जो है वो के प्रभाव से चिंतित थी। इट इमेजिन्ड दैट रशिया माइट एक्सपैंड अक्रॉस एशिया। भी उसने कंपनी को ये डर था कि अगर रशिया जो है का प्रभाव जो है वो पूरे एशिया से फैलकर एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, और वो भारत को भी जो है वो उत्तर पश्चिम से, नॉर्थ वेस्ट से उत्तर पश्चिम से भारत को भी जो है वो अपने इलाके में मिला लेगा, भी ना एक्सपैंड कर लेगा। कंपनी को ये डर था कि रशिया जो है भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग जो है वो ना ले ले। ड्राइवन बाय दिस फियर, इसी डर के चलते जो कंपनी ने क्या किया, द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। कंपनी जो थी जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर अपना कंट्रोल जो है वो सिक्योर करना चाहती थी, सुरक्षित रखना चाहती थी। दे फॉट ए प्रोलॉन्ग्ड वार विद अफगानिस्तान, तो उसने अफगानिस्तान के साथ बहुत लंबा युद्ध किया बिटवीन 1830 एंड 1842। अफगानिस्तान के साथ 1838 और 42 के बीच में जो है वो लंबे युद्ध किए। एंड एस्टैब्लिश्ड इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर, और वहां पर जो है अप्रत्यक्ष तरीके से कंपनी का शासन स्थापित कर दिया। सिंध वाज टेकन ओवर इन 1843, सिंध को 1843 के अंदर अपने कब्जे में ले लिया। नेक्स्ट इन लाइन वाज पंजाब, अब वो पंजाब को अपने कब्जे में लेना चाहती थी। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, उस समय पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह का राज था, हेल्ड बैक द कंपनी, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह के समय जो थी कंपनी को सफलता नहीं मिली। आफ्टर द डेथ इन 1839, जब 1839 के अंदर महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई, टू प्रोलॉन्ग्ड वार्स वर फॉट विद द सिख किंगडम, तो सिख साम्राज्य के साथ भी उन्होंने जो है वो 2 युद्ध किए। अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वाज एनेक्स्ड, अंत में जो था 1849 के अंदर अंग्रेजों ने जो है पंजाब को भी जो है वो अपने कब्जे में ले लिया। नेक्स्ट टॉपिक इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लैप्स मीन विलय करना, अपने में बीच में मिलाना, डॉक्ट्रिन मीन नीति, विलय नीति। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन अकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी, अधिग्रहण की आखिरी लहर जो थी वो लॉर्ड डलहौजी के समय जो है वो घटित हुई। हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856, जो लॉर्ड डलहौजी था उसका शासनकाल 1848 से लेकर 1856 तक जो गवर्नर जनरल बना था, उस समय जो है वो अपने बीच में अधिग्रहण करना मीन्स एनेक्स करना, कब्जे में लेने की लहर जो थी वो घटित हुई थी। वो लहर क्या थी? ही डिवाइज्ड ए पॉलिसी, उसने जो है वो ऐसी नीति जो है वो चलाई, अपनाई, जो दैट केम टू बी नॉन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको जो था जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मीन विलय नीति का नाम दिया गया। द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूलर, इस नीति के अंदर क्या डिक्लेयर किया गया कि अगर कोई भारतीय शासक जो है डाइड विदाउट ए मेल हायर हिज किंगडम, अगर उसकी मृत्यु जो है हो जाती है, उसके कोई जो है वो वारिस नहीं होता, मेल वारिस नहीं होता, तो उसका किंगडम जो है वो सारा जो है वो कंपनी में मिलाया जाएगा, वुड लैप्स, उसको विलय किया जाएगा। दैट इज बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी, जो कंपनी का हिस्सा बन जाएगा वो प्रशासन का। ये उसने विलय नीति चलाई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज एनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन, एक के बाद दूसरा जो है वो साम्राज्य जो है इस तरह जो है कब्जे में लिया जाने लगा। सतारा 1848 में लिया, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 एंड झांसी 1854 जो है ये एरिया जो है इस ईयर के अंदर उन्होंने अपने एरिया में कंपनी ने मिला लिए, एनेक्स कर लिए। फाइनली इन 1856, अंत में 1856 में द कंपनी आल्सो टुक ओवर अवध, कंपनी ने अवध को भी अपने कब्जे में ले लिया। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडिड आर्गुमेंट्स, तो इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दे दिया, जोड़ दिया। वो उन्होंने क्या कहा? दे सेड दैट दे वर ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी, उन्होंने कहा कि वो कर्तव्य से बंधे हुए हैं। ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी मीन कर्तव्य से बंधे हुए हैं। किस कारण? टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब,
उन्होंने कहा भी जो अवध का नवाब है उससे जो है वो गवर्नमेंट संभाली नहीं जा रही, उसकी मिस गवर्नमेंट में है, जिससे हम लोगों की रक्षा करना चाहते हैं, इसीलिए हम अवध को अपने कब्जे में लेने के लिए अपने कर्तव्य से बंधे हुए हैं। ये आर्गूमेंट्स उन्होंने ऐड कर दिया। जब ये आर्गूमेंट ऐड किया तो वहाँ की जनता जो थी वो गुस्से में आ गई। एनरेज्ड बाय द ह्यूमिलेटिंग वे इन विच द नवाब वाज डिपोज्ड, जो ये तरीका उनका नवाब को डिपोज करने का था, उससे जो है जनता जो है क्रोधित हुई। द पीपल ऑफ अवध, तो अवध के लोगों ने ज्वाइंड द ग्रेट रिवोल्ट, जो एक विद्रोह था, दैट ब्रोक आउट इन 1857, जो कि 1857 में जो है वो एक विद्रोह शामिल हुआ था, उसके अंदर अवध के लोग जो है वो शामिल हो गए। आई होप यू अंडरस्टैंड both the topics. Thanks. Have a nice day.